हेलो फ्रेंड्स, महिला पर्यवेक्षक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत से सब्सक्राइबर का कहना था कि दी प्लीज़ कंप्यूटर के नोट्स शेयर कर दीजिए। तो आइए हम कंप्यूटर के नोट्स देखते हैं। देखो, महिला पर्यवेक्षक में कुछ ज़्यादा से कंप्यूटर में जो कहना चाहिए डीप पूछेगा नहीं, बेसिक पूछेगा, तो हम वही देख लेते हैं, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को। तो आज हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे, है ना। थोड़ा सा हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या है। जो ये कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो इस प्रकार है। कंप्यूटर की मूलभूत बातें, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये हमारा फंडामेंटल कंप्यूटर है ना। और फिर है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, है ना, जिसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट, कंप्यूटर मेमोरी, ये सब सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब आएंगी। तो इन सब का हम डीप से देखेंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर कंप्यूट प्लस ईयर से मिलकर बना होता है। कंप्यूट का अर्थ होता है कैलकुलेशन यानी कि गणना करना, और ईयर का मतलब होता है डिवाइस यानी कि यंत्र, है ना। ये क्या है, लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर जिसका अर्थ गणना करना होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं। सिर्फ हम ऐसे ही टॉपिक देखेंगे जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बहुत छोटे छोटे से नोट्स बनाए हुए हैं, सिर्फ आप उनको एक बार देख लीजिएगा, हो गया, ठीक है। फिर फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर यानी कि पर्पसली, और यू से यूज्ड, एस टी से थ्रेड या टेक्निकल, है ना, ई से एजुकेशन, और आर से रिसर्च। ये हो गया हमारे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। फिर यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों का संयोजन होता है। कौन, कंप्यूटर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन। हार्डवेयर में क्या आ जाते हैं, भौतिक भाग जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हुआ, सीपीयू हुआ, रैम, मॉनिटर, ये इन सबको हम छू सकते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, है ना। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनको छू नहीं सकते, चला सकते हैं, ठीक है, चला सकते हैं। प्रोग्राम का समूह होता है, और यह हार्डवेयर को बनाता है। क्या करना है, कैसे करना है, जैसे कि व्हाट्सअप हुआ, इंस्टा हुआ, क्रोम हुआ, एंड्रॉयड हुआ, इनमें जो ऐप्स वगैरह होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ चला सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर बोला जाता है। फिर आती है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली में क्या आता है, IPOS। आई का मतलब होता है इनपुट, पी का प्रोसेस, ओ का आउटपुट, और एस का स्टोरेज, ठीक है। तो इसमें इनपुट से कोई प्रोसेसिंग होती है जिससे आउटपुट प्राप्त होता है, और स्टोरेज होता है ना। इनपुट मतलब कच्चे तथ्य, अव्यवस्थित, अर्थहीन, विशाल, ये सब क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। और आउटपुट में कैसा, संसाधित डेटा, व्यवस्थित, अर्थपूर्ण और संक्षिप्त, ये हमें सब आउटपुट में व्यवस्थित तरीके से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। फिर आता है डेटा। डेटा में क्या आता है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हों और नंबर भी हों और सिंबल भी हों। जैसे कि कोई पासवर्ड रहता है जिसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं, और जो नंबर भी होते हैं, और सिंबल भी होते हैं, जैसे @ वगैरह वगैरह, है ना। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा कहलाता है। अब न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, जिसमें सिर्फ नंबर होते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर हुआ, तुम्हारा आधार नंबर हुआ, ये सब किस में आते हैं, न्यूमेरिकल डेटा में। फिर यहाँ आता है नॉन न्यूमेरिकल डेटा, जैसे कि इसमें नंबर नहीं होते, सिर्फ अक्षर होते हैं, है ना। ये चाहे वो हिंदी के रहें चाहे इंग्लिश के रहें, जैसे कि एग्जाम्पल में नाम। तो ये सब कैसे होते हैं, नॉन न्यूमेरिकल डेटा होते हैं। फिर आता है डेटा के प्रकार। डेटा के प्रकार में कैसे कैसे प्रकार आ जाते हैं, एक टेक्स्ट हो गया, सिंबल हो गया, नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ये सब डेटा के प्रकार हैं, ठीक है। फिर आती हैं कंप्यूटर की विशेषताएं।
तो ये रही उनकी विशेषताएं, जैसे गति, सटीकता, मेमोरी स्टोरेज, बहुउद्देशीय, स्वचालित, सक्षम, विश्वसनीयता, गोपनीयता, प्लग एंड प्ले, है ना, और फ्लैक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन, है ना। ये सब क्या हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। फिर आते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग। सिर्फ हम इनके टॉपिक बस देखेंगे, इनके बारे में डिटेल से हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ कहना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव वाइज होता है वैसा होता है ना। तो हमें सिर्फ इनका इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इनका पूरा विस्तार पढ़ते बैठे रहें। तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग में क्या क्या आ जाएंगे, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च, बैंक, हेल्थ, रक्षा, रेलवे व वायुयान, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, संचार, उद्योग व व्यापार, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रशासन। ये सब किस में आ जाएंगे, कंप्यूटर के अनुप्रयोग में। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप ये सिर्फ महिला पर्यवेक्षक के लिए पढ़ें, ये हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक ही क्लास में आप बहुत जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए ये नोट्स पढ़ सकते हैं, ये सबके लिए ही है ना। एक ही एग्ज़ाम का पर्पस नहीं है इसमें। ठीक है, इसके थोड़े से MCQs देख लेते हैं, है ना। कंप्यूटर है, एक है, क्या है ये, मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस या नेटवर्किंग टूल। तो अपन को पता है ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बी नंबर आ जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है, प्रोसेसिंग चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। तो हार्डवेयर इन सब को छू सकते हैं, सिर्फ किसको नहीं छू सकते, जावा को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी नंबर। फिर निम्न में से प्रमुख कार्य का कौन सा क्रम सही है, अब भी पढ़े हमने, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज नहीं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। हाँ, कौन सा आ जाएगा, बी नंबर। नहीं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, पहले प्रोसेस होता है उसके बाद आउटपुट होता है ना, मतलब ये आ जाएगा डी नंबर। फिर मुख्य स्क्रीन एरिया जो कि आप कंप्यूटर को चालू करने के बाद देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं या फाइल मैनेजर बोलते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिक सी बात है, क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोला जाता है। अब कंप्यूटर ऑन करने और विंडो में लॉगिन होने पर आप कौन सा स्क्रीन, इस वही प्रश्न है लेकिन इसको थोड़ा घुमा के दे दिया है ना, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, डेस्कटॉप, स्टार्ट मेन्यू। तो इसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोला जाता है। फिर जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का प्रयोग कर डिलीट करते हैं तब खालिस्तान में चली जाती है, किसमें, रिसाइकल बिन में चली जाती है 30 दिन के लिए। ये हमारे फ़ोन में भी ये ऑप्शन होता है ना, अगर हम किसी इमेज को अपनी गैलरी से डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, जिसमें वो 30 दिन तक स्टोर रहती है ना। ये फीचर क्या है, हमारे फ़ोन में भी आ गया है। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिणाम एक कंप्यूटर प्रदर्शित नहीं कर सकता है, इनपुट, आउटपुट, थिंकिंग, प्रोसेसिंग। सिंपल बात है, थिंकिंग को कंप्यूटर प्रोसेस नहीं कर सकता है। फिर आता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान से हुई है, किससे हुई है, लैटिन भाषा से, जर्मन भाषा से, फ्रेंच से, अरेबिक से। अब भी पढ़ा है हमने लैटिन भाषा से। ठीक है, फिर नॉन न्यूमेरिकल डेटा का उदाहरण है, कौन है, कर्मचारी का नाम, कर्मचारी का मोबाइल नंबर। नॉन न्यूमेरिकल है ना, जिसमें नंबर नहीं होते, तो क्या आ जाएगा, कर्मचारी का नाम। तो ये रहे हमारे बेसिक ऑफ कंप्यूटर के MCQs। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को देखेंगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री कैसी रही है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको आगे के वीडियो चाहिए हैं, कंप्यूटर के नोट्स चाहिए हैं, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।